हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू किंगडम फंगाई का। तो किंगडम फंगाई में आप लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। पहला फाइकोमाइसिटिस, दूसरा एस्कोमाइसिटिस, तीसरा बैसिलियोमाइसिटिस और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ये जो फाइकोमाइसिटिस हमारा एक क्लासिफिकेशन है फंगाई का, उसी का एक एग्जाम्पल है राइजोपस। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, राइजोपस। इस राइजोपस को हम लोग ब्रेड माउल्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जो फूड स्टफ्स हैं, जब हम लोग बात करें कि फूड स्टफ मेनली ख़राब हो जा रहा है फंगस ग्रोथ के कारण, तो मेनली कौन सा फंगस है जो फूड स्टफ को ख़राब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। तो कई बार ही देखने को मिलता है कि ये जो राइजोपस है वो फूड स्टफ्स को ख़राब कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि जो हमारा फूड के अलावा जब अचार का बात करते हैं, पिकल्स का बात करते हैं, या फिर ब्रेड में जो माउल्डिंग आ रहा है उसका बात करते हैं, तो फिर ब्रेड माउल्ड हो या फिर पिकल का स्पॉइल हो जाना या फिर फूड स्टफ का ख़राब हो जाना, तो इसके लिए मेनली एक ख़ास तरह का फंगस जो कि फाइकोमाइसिटिस क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। मेनली आपको ये भी बात पता होना चाहिए, ये जो फंजाई है वो मेनली जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। और फंजाई के बॉडी को हम लोग हाइफी के नाम से जान रहे होते हैं। जी हाँ, हाइफी। और हाइफी के नेटवर्क को ही एक शब्द मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं माइसेलियम। तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में हाइफी को भी देखेंगे। इसके अलावा आपको एक और बात पता होना चाहिए कि जब हम लोग राइजोपस का बात कर रहे हैं, मेनली ये जो फंगस है उसका बात कर रहे हैं, तो ये रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से करता है। असेक्सुअल ये कई बार ये स्पोर बना के करता है और उस स्पोर को मेनली स्पोरेंजियो स्पोर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये है वो जाइगोस्पोर के थ्रू कर रहा होता है। मतलब ये कि पहले तो जाइगोट बनता है और जाइगोट डिवीज़न में फिर मियोसिस होके तब जाके हमारा स्पोर बन रहा होता है, हैप्लॉइड स्पोर, जिसको हम लोग जाइगोस्पोर बोल रहे होते हैं। तो अभी आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि ये जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एक स्पेशल तरह के फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं, जिस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। अगर एक से ज़्यादा है फ्रूटिंग बॉडी तो स्पोरेंजिया बोलेंगे, और अगर एक फ्रूटिंग बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे स्पोरेंजियम शब्द का इस्तेमाल करा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं वो ये वही फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर स्पोर्स रहेगा। तो ये स्पोर्स किसका होगा मेरे भाई? वो रहेगा राइजोपस का। आइए देखते हैं। ये डायग्राम जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर पे बल्जी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में फ्रूटिंग बॉडी है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग स्पोरेंजिया बोल रहे होंगे प्लूरलाइज फॉर्म में, और स्पोरेंजियम बोल रहे होंगे हम लोग सिंगुलर फॉर्म में। इसके अलावा नीचे पे आपको जो रेड रेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये है इसका हाइफी, और इसी हाइफी के ऊपर मेनली इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो अरेंज रहता है। अभी मैं स्लाइड का फील्ड चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये इसका हाइफी कैसा होगा, मतलब इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन जो है यानी फंगल बॉडी वो कैसा दिख रहा होगा। ये आपको जो अभी दिखाई दे रहा है ये इसका हाइफी है, और मैं स्लाइड का फील्ड चेंज कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हाइफी है, और हाइफी के एंड पॉइंट पे एक स्पेशलाइज हाइफी है जो कि अनब्रांच्ड हाइफी है। उसके एंड पॉइंट पे आपको जो है ये दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम ही है स्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजियम। आपको मैं और भी दिखाता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा मेनली दिख रहा है। देखिए ये बहुत सारा हाइफी है, तो नीचे पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो ब्रांच्ड हाइफी है हमारा, और इस ब्रांच्ड हाइफी से ही मेनली वो हमारा हाइफी निकलता है जो अनब्रांच्ड होता है, जिसके टिप के ऊपर हम लोग को स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है। देखिए ये स्पोरेंजियम आपका है। अब आपको एक और बात मैं बता दूं, ये जो स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पोरेंजियम मेनली आपको दिखाई दे रहा होगा टिप्स के ऊपर जो था, तो इन्हीं टिप में से आपका स्पोर जो है वो बाहर निकलता है और वो जर्मिनेट होके वो ये एक वापस से इसी तरह का हाइफी बनाता है। मेनली जब इनको फिर से रिप्रोड्यूस करना होता है तो यहाँ से फिर से इस तरह के अनब्रांच्ड हाइफी बनाते हैं, और वो हाइफी बाद में जो है वो एक स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, और वहीं से स्पोर्स निकल के जर्मिनेट हो रहे होते हैं। तो आशा करता हूँ
कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इस तरह का वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो फिर कृपया जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दैट्स ऑल फॉर टुडे।